वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में राजस्थान के एथलीट ने जीता स्वर्ण पदक, तिलवाड़ा में 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पशु मेले का आयोजन और महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया है। फिर करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। आज है चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया है और इस विशेष अवसर पर आज गणगौर का उत्सव मनाते हैं। अपने राजस्थान में गणगौर गीतों का त्योहार है। सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं, घूमर नृत्य किया जाता है और खास करके जयपुर में गणगौर की सवारी बहुत प्रसिद्ध है, जयपुर और उदयपुर की। तो इस महान अवसर पर, और क्योंकि रंगीलो राजस्थान है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उत्सव अपने राजस्थान में बनता ही रहता है। तो गणगौर महोत्सव पर स्पेशल ऑफर नानक क्लासेज लेके आया है। जितने भी वीडियो कोर्स चल रहे हैं नानक क्लासेज ऐप पे और जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उन सब में 50% आपको आज रात 12 बजे तक दी जा रही है छूट। तो इसका फायदा उठाएं और निरंतर मेहनत करें। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाले प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन है? जगदीश प्रसाद जाबरमल टिबड़ेवाला झुंझुनू। हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? प्रियदर्शनी मिश्रा और यूसुफ मेवाती को। राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से हुई है? कोटा से। और राजस्थान के खिलाड़ी नितेक जांगिड़ का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1 अप्रैल 2024 से प्रतिमाह 1000 की जगह पेंशन दी जा रही है 1150 रुपये। और राजस्थान के समय के कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक है? SGST का। तो ये कल हमने पढ़ा था। इसकी रिवीजन क्लास जरूर देखा करो भी। नानक क्लासेस शिव सर पर जो अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पे शाम को 7 बजे मैं आपको बोर्ड पे पैनल पे पढ़ाता हूं, तो आप जरूर एक बार उसकी रिवीजन क्लास देख लिया करो। बाकी नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें उपलब्ध हो ही जाती है डेली, वीकली और मंथली। विशेष ऑफर चल रहा है, इसका फायदा उठाएं। और त्रैमासिक करंट अफेयर्स की पुस्तक संपूर्ण राजस्थान में आज से उपलब्ध हो जाने जा रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप ऑर्डर करके, ऑनलाइन सिर्फ डाक के माध्यम से हम उपलब्ध करवाते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, कैनबरा में आयोजित एशिया ओसेनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कैनबरा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित। एशिया और ओसेनिया किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जितने भी आसपास के महाद्वीप जुड़े हैं उन सबको मिलाकर ओसेनिया। तो एशिया ओसेनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप। अल्ट्रा मैराथन क्या होती है? 24 घंटे चलना होता है, 24 घंटे की मैराथन होती है। 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इनका नाम है अमर सिंह। क्या है? अमर सिंह। तस्वीर देखो, 24 घंटे इन्होंने दौड़ लगाई है। अभिनव चौधरी निशानेबाज है। नरपत सिंह राजपुरोहित का नाम सुना होगा आपने। नरपत सिंह राजपुरोहित बाड़मेर जिले के हैं और हाल ही में इन्होंने 30,121 किलोमीटर साइकिल चला के गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। और डॉक्टर प्रदीप यादव का नाम सुना होगा। इन्होंने जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने भी। तो इनको भी याद रखना, एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को पूछ सकता है। अब देखो, जयपुर के अमर सिंह ने 6 और 7 अप्रैल 2024 को कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर के तत्वाधान में आयोजित एशिया ओसेनिया सीनियर अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 अल्ट्रा मैराथन में 24 घंटे में 272 किलोमीटर दौड़कर रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इन्हीं का रिकॉर्ड था, 24 घंटे में 257 किलोमीटर चले थे, ये जुलाई 2022 में। ठीक है, एशिया ओसेनिया चैंपियनशिप में अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। 24 घंटे में 272 किलोमीटर दौड़कर रिकॉर्ड बनाया है। कौन? अमर सिंह। जयपुर के अमर सिंह है। इन्होंने कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अल्ट्रा जो मैराथन यानी एशिया ओसेनिया सीनियर अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 में 24 घंटे। अब जरूरी नहीं है कि 24 घंटे चलना, यानी 24 घंटे की होती है दौड़। इसमें
ये रिकॉर्ड इन्होंने 272 किलोमीटर चले। बीच में रुक भी सकते हैं खाने वगैरह के लिए और कुछ भी रुक सकते हैं, लेकिन 24 घंटे की ये दौड़ होती है। तो 24 घंटे में 272 किलोमीटर दौड़कर रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के लिए इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता, और ये हमारे राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट बन गया। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के चर्चित खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताना है। राजस्थान के चर्चित खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। पूजा सियाग कुश्ती की खिलाड़ी है, भावना जाट पैदल चाल की खिलाड़ी है, अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, मंजू बाला कबड्डी, ये गलत है। मंजू बाला हैमर थ्रो की खिलाड़ी है। मंजू बाला हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो खेल खिलाड़ी से संबंधित जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर 2022 में शामिल राजस्थान के खिलाड़ी मंजू बाला सिंह हैमर थ्रो, भावना जाट पैदल चाल, अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन और पूजा सियाग कुश्ती, और कुश्ती में इन्होंने कांस्य जीता था। हालांकि इनका संबंध हरियाणा से है, राजस्थान के अंदर ये पुलिस विभाग में तैनात है। तो राजस्थान के 4 खिलाड़ी शामिल हुए थे राजस्थान के, तो मंजू बाला हैमर थ्रो, भावना जाट पैदल चाल, अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन, पूजा सियाग कुश्ती। फिक्स ये प्रश्न आते ही आते हैं, बार बार एग्जामिनर पूछता है, इसलिए हम रोज एक खेल खिलाड़ी से संबंधित पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, और गुरु विशिष्ट पुरस्कार एक गुरु को, खेल गुरु को, एक कोच को दिया जाने वाला, एक प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार गुरु विशिष्ट पुरस्कार है, जबकि हमारे देश में खेल प्रशिक्षक कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जैसे अब की बार किसको मिला था? महावीर जी सैनी को मिला था ना, उस प्रकार। तो पहले 1 लाख रुपए राशि थी, अब बढ़ाकर इसकी 5 लाख कर दी, और ये 2-3 बार पेपर में आ चुका है। कितनी? 5 लाख करती है। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार शुरुआत जरूर याद रखना 1982-83, इतना दिमाग में रखना कि 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध लड़ा था और जीत गए थे। बस ये 82 को सीधा 19 में बदल देना, 82 को 19 में महाराणा प्रताप के बदल देना। 2014 में इसकी राशि 50,000 थी, ठीक है। 2014 में राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी, अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। अब तक 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। उसके बाद आता है, यानी हर साल नहीं देते, कभी कभार, कभी पता नहीं, पुराने जमाने में दिए थे। गुरु विशिष्ट पुरस्कार प्रदेश में प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1985-86 में हुई थी। गुरु विशिष्ट पुरस्कार, ये समझ लो दिवेर युद्ध के बाद 1585 में चावंड को राजधानी बनाई थी, ठीक है। बस ये याद रखना, गुरु को समर्पित कर दी। 1585 में चावंड को राजधानी बनाई, गुरु को समर्पित कर दी। गुरु विशिष्ट पुरस्कार 1985-86, ये 1585 है या 1985-86 कर लेना। वर्तमान में 1 लाख से बढ़ाकर इसकी राशि भी कितनी कर दी? 5 लाख कर दिया है, और 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को अब तक यह अवार्ड दिया जा चुका है। इसके अलावा आपको याद रखना है, अपने जो राजस्थान जो ओलंपिक होते हैं, अगर कोई ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेके आता है तो उसको 3 करोड़ रुपए। इसके अलावा अगर कोई रजत पदक जीत के लेते हैं 2 करोड़ रुपए, और कोई कांस्य जीतता है तो 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उसी प्रकार एशियन गेम हो गए, राष्ट्रमंडल खेल में भी अगर कोई जीतता है तो अगर स्वर्ण जीतता है तो 1 करोड़, रजत जीतता है तो 60 लाख, और कांस्य पदक जीतता है तो 30 लाख रुपए दी जाती है। प्रोत्साहन राशि पिछली सरकार के द्वारा बढ़ाई गई थी, तो इसको याद रखना। अब कमेंट करके बताना राजस्थान के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। प्रदेश के हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? जी बिल्कुल, संभवतः राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है जहां बुजुर्गों के लिए स्पेशल अलग से ही वार्ड बनाया जाएगा, उनकी अलग ही सेवा भाव और देखभाल की जाएगी। तो उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? तो अभी तो चर्चा में चल रहा है रामाश्रय, किसरे? राम आश्रय बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे आरोग्य मंदिर वगैरह जनता क्लिनिक के नाम रखे गए हैं, तो रामाश्रय के नाम से अलग से वार्ड बना दिए और उनके नाम ऊपर लिखा जाएगा रामाश्रय। देखो, प्रदेश के हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिससे वृद्धजनों की सेवा शुश्रूषा व उपचार बेहतर तरीके से हो सके। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेष इकाई बनाई गई है, जिन्हें राम आश्रय के नाम से जाना, यानी रामाश्रय, राम के नाम के आश्रय बनाए जा रहे हैं। संभवतः राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहां हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है रामाश्रय, तो कुछ दिन पहले हमारे केंद्रीय
जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने बालोतरा में एक रेलवे ब्रिज का लोकार्पण किया था, उसका नाम भी क्या रखा था, राम सेतु। क्या रखा था, राम सेतु। पिछले जब 22 जनवरी थी उस दिन मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा राजस्थान के अंदर 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की थी ना। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत भी श्री राम मंदिर अयोध्या के दर्शन करवाए जाएंगे, ये भी घोषणा की थी। इसके अलावा जो भिवाड़ी है, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण है, वहां भी एक नवीन श्री राम जानकी आवासीय योजना स्थापित करने की घोषणा की गई। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तिलवाड़ा में 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक किस लोक देवता की स्मृति में पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। आजकल क्या होता है, वैसे तो हमें पता है कि तिलवाड़ा पहले बाड़मेर में था, बालोतरा में है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है, मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। चैत्र माह में लूनी नदी के किनारे भरता है। लेकिन आजकल एग्जामिनर कई बार क्या होता है कि वो तारीख पूछ लेता है, तारीख 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 को मल्लीनाथ जी पशु मेले का आयोजन किया जाता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन है। और सीधा सा नॉर्मल सी बात है, प्रश्न बार बार, ये मल्लीनाथ जी, तेजा जी, ये 2 ऐसे पशु मेले हैं जिनसे प्रश्न आपको एक साल में 2-3 बार देखने को मिलेंगे। तो तिलवाड़ा में 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 को किस लोक देवता की स्मृति में पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है, मल्लीनाथ जी पशु मेला। कौन सा, मल्लीनाथ जी पशु मेला। तो ये तो बस तारीख याद रखना करते हो। तो 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर चला गया, प्राचीन पशु मेला है, और चैत्र माह में लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। अब थोड़ी सी बूस्टर डोज देखते हैं अपने राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। देखो, राजस्थान में त्योहारों की नगरी जयपुर को कहते हैं। सबसे ज्यादा धार्मिक मेले डूंगरपुर में लगते हैं, सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं। अब बात आती है पशु मेलों की। कुछ पशु मेलों की चर्चा करें, जैसे श्री तेजाजी पशु मेला पर्वतसर, जो डिडवाना कुचामन में चला गया, लगता है। बलदेव पशु मेला नागौर में लगता है। रामदेव जी पशु मेला मानासर नागौर में लगता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा में लगता है, सांचौर में। सारणेश्वर पशु मेला सिरोही में लगता है। पुष्कर पशु मेला अजमेर में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। गोमती सागर मेला पशु मेला झालरापाटन में लगता है। गोगामेड़ी पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। गधों का मेला लुणियावास सांगानेर अजमेर में लगता है। एक गधों का मेला सोरसेन 12 में भी लगता है, ब्राह्मणी माता का जहाँ मेला लगता है। बहरोड पशु मेला कोटपुतली बहरोड में चला गया। जसवंत पशु मेला भरतपुर में। बसंती पशु मेला भरतपुर में। और महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। और चांदसेन पशु मेला टोंक में। ये राजस्थान के 15 से 16 पशु मेले हैं, जहां से अक्सर 16 में से 4-5 में से पेपर में प्रश्न आता है, ज्यादा नहीं आता। ध्यान रखना, गोगामेड़ी का हो गया, पुष्कर हो गया, पुष्कर रंगीन मेला ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 4-5 है जिनको अच्छे तरीके से याद रखना, बार बार एग्जामिनर रिपीट कर लेता है। तो ये कौन से थे, पशु मेले, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज। अभी आपको मैं बताता हूँ, अगले महीने 1 महीने में इस प्रकार के प्रश्न ही हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता है, तो निश्चित कोई नया अपडेट कुछ ही नहीं है। और अपडेट का मतलब ये नहीं होता है कि अपने आई क्लास दिए कोई उल्टे सीधे प्रश्न पढ़ाते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। अपने वही पढ़ें जो एग्जाम में आए, चाहे 4 पढ़ें, चाहे 2 पढ़ें, चाहे 5 प्रश्न पढ़ें। एग्जाम में आने वाला प्रश्न ही पढ़ेंगे, फालतू तो दिमाग में वैसे ही कचरा बहुत है। आज दुनिया जान का टेक्नोलॉजी माने, मोबाइल में वो आ गया, ये PDF आ गई, वो PDF पढ़ लिया, आगे शेयर कर दी, उसको ये दे दिया, मुझे PDF नहीं मिली, वो पढ़ लिया। सारा दिन दिमाग में कचरा चलता ही चलता है। इसलिए संतुलित होकर पढ़ें, आराम से फिक्स मैटर पढ़ें, काम का मैटर पढ़ें जो फिक्स है। जैसे मैं अभी ऐप के अंदर राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं अभी आपको रीट में पढ़ा रहा हूँ, आप देखना कोई भी वीडियो एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ रहे हैं। फालतू पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर नौकरी लगना है तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, फिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये दुनिया जान का ज्ञान इकट्ठा कर देते हैं और प्रश्न ऐसा आता है कि हम वहाँ गलत करके आते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए फिक्स चीजें पढ़ो और निरंतर मेहनत करो। अब नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और नानक क्लासेस दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और नानक क्लासेस शिव सर पर सुबह के टाइम आपको इंडिया जीके से संबंधित क्विज आ रही है, और शाम को राजस्थान जीके की। जैसे आज राजस्थान में पर्यटन विभाग का क्विज आएगी, तो आप दिन में उस टॉपिक को पढ़ लिया करो, या जैसे बोर होते हो तो शाम को ये क्विज जरूर लगा लिया करो, ताकि निरंतर बाकी कोई भी सूचना होती है आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, अंगड़ावा में देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई और अभी अभ्यास हुआ है वहां पे, तो किस जिले में, सांचौर के अंदर है ये। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई।
राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना, जैसलमेर, कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन जो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के पेपर में आए थे, बेंगटी गांव किस लोक देवता के लिए जाना जाता है? हड़बुजी, जहां इनकी गाड़ी की पूजा होती है। वैसे इनका जन्म बुंदेल के अंदर हुआ था। राई नृत्य का संबंध किस जनजाति से? भील जनजाति से। ये वही राई है, पार्वती का रूप है। गौरी लोक नाट्य जो है वो भीलों में प्रसिद्ध है, दिन में किया जाता है, लगभग 40 दिन चलता है, भाद्रपद और सावन में होता है। बांकिया, सिंगी और टोटो कौन से वाद्य यंत्र? सुशीर वाद्य यंत्र। देखो प्रश्न, और ये किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आ रहे हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रोज क्लास दे रहा हूँ लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए, वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 सहेलियों का मंदिर है झालरापाटन झालावाड़ में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना केंद्र है, जो गुप्त वंश से संबंधित माना जाता है। तो 5 प्रश्न। अब 5 प्रश्न और जो लाइब्रेरियन परीक्षा 2019-20 में आए थे। राजस्थानी गीत धरती दोहरारी किसके द्वारा रचित है? दुतई, गदर, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित है? नाहन महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? लूणी जवाई बेसिन। लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? ये पांचों के जवाब आप मुझे कमेंट करके दोगे। जाते जाते वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक जरूर कर देना। भी इतना ही काम आपसे मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग, बाकी आपका सबका काम है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो, वीडियो कोर्स लेते हो, तो आपके फायदे के लिए होते हैं। आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे तो आप नौकरी लगोगे। ठीक है, हमारा काम सिर्फ दिशा देना है। आप दिशा पर चलोगे तो निश्चित सफल होंगे। जरूरी नहीं है कि आप हमारी दिशा पे चलो न चलो, वो आपकी मर्जी है। हमारा काम दिशा दिखाना है। बाकी नानक क्लासेज ऐप में जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है, सब टेस्ट सीरीज पर 50% आज छूट है गणगौर के विशेष अवसर पर, और वीडियो कोर्स पर भी है। आप मेरे से राजस्थान जी के पढ़े और प्रताप क्लासेज पर जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता है, सेकंड ग्रेड करंट है, छोटी छोटी टेस्ट सीरीजें चल रही है, आए हुए प्रश्न है, वो सब में 50% इनकी भी छूट है। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और वहाँ समस्या भी अपनी जान सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। और ये पुस्तक हर विद्यार्थी के हाथ में होनी चाहिए। आज से लगभग संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। और ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको एक नंबर दे देता हूं मैं, 80 580 22 001। इस नंबर पे आप पे करके व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, आपसे जानकारी मिल जाएगी। ये पुस्तक आपके हाथ में होनी चाहिए। हर 3 महीने बाद हमारी पुस्तक आएगी और राजस्थान करंट इतना मजबूत हो जाएगा कि प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बस निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।